हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लास्ट 10 डेज में अपने एग्ज़ाम के लिए कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। सिंस आपका एग्ज़ाम एकदम पास है तो ये 10 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। सो येस, दीज आर द टॉप 10 मिस्टेक यू शुड अवॉइड। तो आइए बात करते हैं इन सभी मिस्टेक्स के बारे में। मैंने सारी मिस्टेक्स जो भी हैं वो अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर ली हैं सो दैट आई विल नॉट मिस एनीथिंग। तो पेशेंटली आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है वो है कि आप अभी इस टाइम पे नई चीज़ों को बिल्कुल भी ना पढ़ें। आपने जो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रखी है उसी पे ध्यान दें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। नए नोट्स, नई बुक्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नई चीज़ों को पढ़ के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो आपका पहले से प्रिपेयर है, वो भी आप मिस आउट कर देंगे। सो डोंट रीड न्यू थिंग्स, ओके। एंड द सेकेंड वन इज डू नॉट टेक सो मैनी एडवाइजेस। अभी लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम किसी से कुछ पूछ लेते हैं, क्या पता वो हमें कुछ अच्छा बता दे, या फिर हम किसी मेंटोर के पास चले जाते हैं या किसी सीनियर से कुछ पूछ लेते हैं या कोई बुक से कुछ देख लेते हैं, कोई एडवाइस ले लेते हैं, कोई नया टॉपिक ढूंढ लेते हैं। किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है। ट्रस्ट योर सेल्फ, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, है ना। ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। और किसी के भी पास जाके कोई एडवाइस, कोई चीज़ नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा एडवाइस। जो हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ आप ज़रूर क्लियर करिए, बट आप अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा एडवाइजेस, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछेंगे तो उसमें फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कोई एडवाइस नहीं लेनी है जो आपके अभी काम की नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज़ डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपने शुरू से अब तक जो भी स्ट्रेटेजी आपने एक पैटर्न फॉलो करा होगा, आपने प्रिपरेशन करी है, टाइम दिया है इस एग्ज़ाम को, तो डेफिनेटली आपने कोई पैटर्न, कोई एग्ज़ाम अगर हम टारगेट करते हैं तो उसके लिए एक हम प्लान बनाते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो आपने अभी तक जो भी फॉलो करा है आप उसको ही फॉलो करिए लास्ट 10 डेज में नई चीज़ कुछ भी, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान, कुछ मत एग्जीक्यूट करिए। नया स्ट्रेटेजी अगर देखेंगे आप और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको कुछ समय उसमें डिवोट करना पड़ता है, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपकी जो पुरानी स्ट्रेटेजी है आप उसको डाउट करेंगे, आप उसको अब लास्ट में आके उसको छोड़ देंगे या चेंज करेंगे, उसमें कुछ नया इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, नई स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा और अल्टीमेटली आपका जो पुराना इतने लंबा टाइम का आपने प्रिपरेशन करा है अपना पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ, वो भी इफेक्ट होगा। तो बेटर यही है कि आपने जो पुरानी स्ट्रेटेजी अपनी फॉलो करी है उसी को लास्ट 10 डेज में भी फॉलो करते रहिए और उसके ही थ्रू अपने एग्जाम को क्लियर करिए। ओके, सो नेक्स्ट एंड दी fourth point is, I would say, fourth mistake which you do not avoid, which you should not commit is कि do not sleepless। हम लास्ट टाइम में क्या करते हैं कि हम इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं या इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि लास्ट 10 डेज में हम खूब सारा पढ़ लेते हैं, जितना बचा है हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं, चाहे हमें अपनी फिर नींद पूरी ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमको बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और हम क्या करते हैं, अपनी नींद को अवॉइड करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप इस चीज़ को प्लीज़ 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 मत करिए। अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो याद करा है, वो भी आपको रिकॉल नहीं होगा, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और ओवरबर्डन फील करेगा। तो अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सो सकते तो मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो ज़रूर नींद लीजिए। मिनिमम 6 आवर्स से कम आपको नींद नहीं लेनी है, अदरवाइज यू विल फेस अ ग्रेट लॉस। एंड आई नो कि आप सब जानते होंगे कि स्लीपलेस जब हम होते हैं तो हमको कैसा फील होता है, ड्राउजी, ड्रेनिंग, टायर्ड, और हम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो अपनी नींद को ज़रूर पूरा करिए, अपनी नींद पे कोई सेक्रीफाइस मत करिए। आई नो कि अभी हमें ये होता होगा कि हम बहुत सारा पढ़ लें, बट अगर आप अपनी स्लीप पे सेक्रीफाइस करके अगर आप प्रिपेयर करेंगे भी तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। बेटर है कि आप अपना नींद पूरा करिए, उसके बाद में आपको जो भी समय मिलता है आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, एंड द सिक्स्थ थिंग इज डू नॉट अवॉइड योर हेल्थ प्लीज़।
हेल्थ से मेरा मतलब है कि आप अच्छी डाइट लीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी भी ख़राब हो रही है तो आप मेडिसिन लीजिए तुरंत, और अपनी हेल्थ के लिए जो बिल्कुल प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो लीजिए। अभी मौसम भी थोड़ा सा मानसून वाला चल रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, बच के रहिए। ऐसी चीज़ों को मत करिए जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो, या किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसको अवॉइड करिए। डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ प्रॉपर लीजिए, क्योंकि ये 10 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 10 डेज आपका एग्ज़ाम है, और आपका अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देके आना है, तो उसके लिए आपका हेल्थ का सबसे बड़ा रोल है। अपनी हेल्थ को किसी भी कीमत पे आप निगलेक्ट मत करिए प्लीज़। नेक्स्ट इज डू नॉट अवॉइड रिवीजन। दिस इज 6th मिस्टेक विच जर्नली स्टूडेंट डू कमिट। कि वो क्या करते हैं कि वो पढ़ लेते हैं बहुत सारा, और जो लास्ट का टाइम होता है वो सोचते हैं कि इसमें जो भी कुछ बचा है वो हम सारा कवर कर लें, लेकिन वो क्या कर देते हैं कि सारा कवर करने के चक्कर में जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो उसको रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं हो पाती है, और इन लास्ट वो एग्ज़ाम में जाके अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो आपको यही करना है कि आपने, चाहे आपका 70% कवर हुआ है, लेकिन आप उस 70% को अभी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने का कोशिश करिए। इन 10 डेज को आप एक अच्छे प्लान में डिवाइड करिए, उसमें रिवीजन के लिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो उसमें से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, नई चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप ना जो पुराना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन सही करवाएंगे, और नया तो आप ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे इतना जल्दी, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं अब। तो आपने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिए, रिवीजन को स्किप मत करिए, और ना ही रिवीजन को लाइटली लीजिए। एंड द 7th थिंग इज डू नॉट डिस्कस योर प्रिपरेशन विद एनीवन। अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है कि हमने प्रिपरेशन करा, मैंने किसी प्लान को एग्जीक्यूट करा, अपने जो भी प्रिपरेशन का टाइम था उसमें मैं शुरू से उस प्लान को मतलब फॉलो करती हुई आ रही हूँ, और अभी लास्ट के 10 डेज बचे हैं, तो मेरा जो प्लान है वो मेरे लिए वर्क करा होगा और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई होगी। लेकिन मेरे अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या होता है परेशान हो जाते हैं, और हमको लगता है कि हम किसी से पूछ लें, किसी को बता दें कि मैंने तो इस बुक से करा है, मैंने यहाँ इसके नोट से पढ़ा है, मैंने उन टीचर से पढ़ा है, या मैंने ये प्रीवियस ऐसे फॉलो करा है, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों का वैलिडेशन मांगते हैं हम, है ना, कि वो हमारी प्रिपरेशन को वैलिडेट कर दे कि हाँ हम बहुत अच्छी लाइन में जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है, अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ अपने तक रखना है। आपने जो चीज़ें करी हैं, जैसे करी हैं, आप उस पर ट्रस्ट रखिए और किसी से डिस्कस मत करिए। अगर आप डिस्कशंस करेंगे, लोग अपने ओपिनियंस देंगे, वो अपना पॉइंट रखेंगे और उनके पॉइंट ज़रूर डिफर करेंगे, क्योंकि वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी हैव इंडिविजुअल ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स। तो हमारे ओपिनियन सबके अलग होंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना जो प्रिपरेशन है वो किसी और से डिस्कस करेंगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे सुनने के लिए, और इन द एंड आप परेशान हो जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना है। एंड द 8th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक विच यू शुड नॉट कमिट इन एनी कंडीशन इज दैट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए, मत अवॉइड करिए उनको। आपको चाहे जैसे भी हो, चाहे आप थोड़ा सा नई चीज़ों को मत पढ़िए, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू से एक प्लानिंग के साथ करी है तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं करे हैं तो अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव 10 डेज। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और उनमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए कि विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा रिवीजन को ज़्यादा कर लीजिए उन टॉपिक्स के, और उन क्वेश्चंस को बार बार आप रिवाइज करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, यू शुड फॉलो दैम। यस, एंड दी 9th मिस्टेक इज कि डू नॉट गेट ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रिपरेशन को एकदम बेकार कर सकती हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ओवर स्ट्रेस होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बिगड़ सकती है। आपका जो बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि एवरीथिंग फंक्शन फ्रॉम आवर ब्रेन। अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस करेंगे तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा और उसके साथ आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी और आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आप अभी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस मत होइए प्लीज़, ये मेरी आप बात मानिए। तो अभी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस
होने का टाइम नहीं है। अभी जो है वो ये है कि आप अपने आप को काम रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप हो सके तो, आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम योगा और इन सब चीज़ों में नहीं दे सकते, बट आप क्या कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, 10 डीप ब्रीदिंग्स, 5 डीप ब्रीदिंग। तो अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस मत होइए, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो आप डिस्टर्ब मेंटली भी होंगे, और जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी बॉडी, सब कुछ डिस्टर्ब होगा और सब पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम आवर ब्रेन। ब्रेन पे अगर इफेक्ट पड़ेगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमारा प्रिपरेशन, हमारा बॉडी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को काम रखना है। काम रखने के लिए आप चाहें तो कुछ मेडिटेशन या ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट आई नो अभी आप इतना ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में नहीं दे पाएंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन डू 10 डीप ब्रीदिंग्स इन बिटवीन योर स्टडी स्लॉट्स, और यू कैन डू मेडिटेशन फॉर 15-10 मिनट्स। इट विल काम यू डाउन, इट विल सूद यू। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हो सके तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अपने प्रिपरेशन या स्टडी रूटीन जो आपका डेली आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बीच बीच में आप डीप ब्रीदिंग ट्राई करें। उससे आपको थोड़ा सा अंदर से पीसफुल या काम मतलब फील होगा, और आप ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस से बच सकते हैं। एंड द 10th and the last and the most important thing is, do not doubt yourself। खुद पे डाउट नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। हमने कितनी प्रिपरेशन करी, कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना हमारा रह गया, कितना हमने नहीं पढ़ा, कौन सा टॉपिक रह गया, ये सब नहीं सोचना है। आप अपने आप को ये भरोसा सिर्फ आप और सिर्फ आप ही दिला सकते हैं कि आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, और आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये वाला एक थॉट आप अपने आप में अंदर सोच सकते हैं, सिंस ये थोड़ा सा हेल्प करता है अपने आप को बूस्ट अप और मोटिवेट करने में, कि अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। आपने बहुत ज़्यादा अपना समय दिया है इस तैयारी को, और आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद की प्रिपरेशन को डाउट ना करें, खुद पे विश्वास रखें, क्योंकि अल्टीमेटली योर बिलीफ, योर सेल्फ मोटिवेशन, और आई कैन से कि जो आपका खुद पे विश्वास है वही वर्क करेगा। अगर आप खुद पे डाउट करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे, अपनी प्रिपरेशन पे डाउट करेंगे, तो ये चीज़ें ख़राब कर देगा। तो अभी बस ये है कि आप अपने आप को काम रखें, बहुत थोड़ा सा पीसफुल रह के अपने आप को अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहें और खुद पे विश्वास रखें। और एक मैं बोनस टिप देना चाहती हूँ, आई वुड से, कि अभी जैसे लास्ट टाइम है, अब आपका प्रिपरेशन का बस 10 दिन रह गए हैं, आई थिंक 21 से आपके एग्जाम शुरू हैं। तो आप अभी अननेसेसरली जो बातें होती हैं उन सब में ना उलझे। हम कई बार क्या होता है कि चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी, हम क्या होता है अननेसेसरी टॉपिक्स के जो डिस्कशन चल रहा होता है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या कई बार लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं तो हम उनसे एग्री नहीं करते हैं, तो उनसे हमारे क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो अभी आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी बातों में ना इन्वॉल्व हो, खुद को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जो आपका मूड खराब करें, क्योंकि आपके दिमाग से ही सारी चीज़ें देखिए बैलेंस आउट होती हैं। अगर आपका मूड ठीक है तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसी बात में पड़ जाएंगे जिसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो आपकी पढ़ाई को भी इफेक्ट करेगा। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों से अभी थोड़ा सा दूर रखें, खुद से डिस्टेंस बना लें इन चीज़ों से, कि आपको अभी इन चीज़ों से दूर रहना है, और इससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो येस, दीज आर ऑल द 10 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। और आपके पास जितना भी समय आप अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा, एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। सो ओके, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आई एम टेकिंग लीव। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसके कमेंट्स में आप मुझे अपने ओपिनियंस, अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आई विल मेक, तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू, बाय।